हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं हमारे घर की जो वायरिंग होती है वो कैसे की जाती है, लाइट का जो वायरिंग होता है। और उसके पहले हम ये भी समझेंगे कि हमारे घर तक पावर हाउस जो होता है वहां से कैसे आता है, किस सिस्टम से आता है। उसके बाद हमारे घरों में वायरिंग किस तरीके से होती है, क्या हमारे घर की वायरिंग जैसे की जाती है, क्या वैसे पावर हाउस की भी जितने भी अलग अलग जगहों पर वहां से लाइट आती है क्या सेम वही वायरिंग सेम की जाती है कि नहीं, किस क्रम में हमारे घरों में वायरिंग होती है, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में होती है। इन सभी डाउट्स को हम आज क्लियर करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। जो चीज ना समझ में आए, मैंने बार बार कहा है, आप अपना डाउट जरूर पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में तुरंत से डाउट लिखिए अपना। कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है, देखो बच्चों, आपको चाहे जिस सब्जेक्ट से प्रॉब्लम है, अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री साइंस मतलब साइंस में प्रॉब्लम है, हिंदी इंग्लिश और भी सब्जेक्ट जितने भी आपके हैं, कहीं भी आपको कुछ दिक्कत आती है, आप सभी मेरे छोटे भाई बहन हैं, तो आप अपनी बड़ी बहन समझकर मुझसे हर चीज आप अपनी पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, कोई भी अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट आता है, देखो मैं जल्दी एक टीजी चैनल बनाने वाली हूँ, टेलीग्राम चैनल, जिसमें आपको सभी को ज्वाइन होना है। ठीक है, सब लोग अच्छे से उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अपने सारे डाउट वहां पर लिख सकते हैं, क्योंकि देखो कुछ ऐसा होता है, सोशल प्रॉब्लम हमारी यही है, हम यूट्यूब पे ज्यादा खुलकर नहीं बात कर सकते, क्योंकि सभी लोग आज के सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो मैं जल्द ही जैसे हमारे साथ में तो ऐसा है नहीं सिर्फ बॉयज ही पढ़ते हैं, गर्ल्स पढ़ रही हैं, थोड़ा ना बहुत सबको पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से अब हम टीजी चैनल 2 या 4 दिन में बनाएंगे, उसमें आपको ज्वाइन होना है। अच्छे से आप जो भी आपकी बातें हैं आप वहां पर खुलकर कोई चीज कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी बड़ी बहन ही समझिए। कोई भी आपको दिक्कत आती है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ केवल साइंस, आपके सब्जेक्ट जितने भी हैं उनसे कहीं भी आपको कुछ भी दिक्कत आती है, आप खुलकर अपनी बातें पूछ सकते हैं। मैं आपको जरूर आपकी हेल्प करूंगी, लेकिन मेरा वादा यही है, आप मैं जब आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं 100% अपना आपको दे रही हूँ। हर चीजें आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन बच्चों देखो, मुझे भी रिजल्ट चाहिए। क्या रिजल्ट चाहिए? रिजल्ट ये होना चाहिए, जितने भी लोग आप मुझसे पढ़ रहे हो, आपका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए बोर्ड में 2024 में। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर फंसते हैं, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ आपको, वहां से आपको अगर हेल्प होती है तो आपका काम ये है कि आप जो है अच्छे से उसका रिव्यू दें। ठीक, कोई भी चीज नहीं समझ में आती है तो आप उसका भी रिव्यू दीजिए। ऐसा नहीं है कि केवल अच्छी ही चीजों का रिव्यू दें, जो चीज आपको नहीं समझ आ रही, कोई चीज गड़बड़ लग रही है, उस पर भी आपको रिव्यू देना है। ठीक है, तभी तो अच्छे से हम लोग कवर कर सकते हैं ना। चलो अब हम शुरू करते हैं वीडियो को, बहुत बोल लिया मैंने। चलो देखो, अब हमें क्या पढ़ना है, घरों की वायरिंग में सरल परिपथ पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें परिपथ में क्या हमें पढ़ना है, देखिए सबसे पहले पावर हाउस से घरों में वैद्युत धारा दो मोटे तारों द्वारा आती है। जो हमारा पावर हाउस होता है, हर कुछ क्षेत्रों को मिलाकर एक कॉमन जगह पे पावर हाउस बनाया जाता है ना, वहां से हर जगह लाइट जाती है। तो कह रहा है कि पावर हाउस से घरों में वैद्युत धारा दो मोटे तारों द्वारा आती है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, सर्विस लाइन बोलते हैं। क्या कहते हैं? सर्विस लाइन कहते हैं। इनमें एक तार गर्म तार होता है और एक तार ठंडा होता है। तो लिखा है, इनमें एक तार उच्च विभव है, जिसे क्या कहते हैं, गर्म तार कहते हैं। दूसरा तार शून्य विभव पर होता है। एक तार है हाई वोल्टेज का रहता है, एक बिल्कुल जीरो पर रहता है। तो जीरो वोल्टेज पर होता है, जिसे हम कहते हैं ठंडा तार। और ये जो ठंडा तार ये कहाँ पर आता है, देखो जब वहां से पावर हाउस से लाइट आई दो मोटे तारों द्वारा, एक तो हो गया हाई वोल्टेज, एक हो गया जीरो वोल्टेज। जो जीरो वोल्टेज वाला है वो उसको हम ठंडा तार कहते हैं। जब हमारे घर तक पावर हाउस से तार खींच कर आया, हमारे घर की वायरिंग जहां से शुरू होती है वहां से ठंडा तार हम यूज करने लगते हैं। ठीक है, तो आगे लिखा है, ये घरों की वायरिंग से आरंभ होता है। ठीक है, कौन सा तार? ठंडा तार। अब ये जो फिगर है, इसको ऊपर वाला में फिर से एक बार समझ लेते हैं। जो हमारे घरों में वायरिंग होती है पावर हाउस से दो मोटे तारों द्वारा आती है। सबसे पहले पावर हाउस से दो मोटे तारों द्वारा हमारे घरों तक लाइट आती है। उन तारों में एक उच्च विभव वाला तार होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गर्म तार। एक होता है शून्य विभव, जिसे हम कहते हैं ठंडा तार। जब हमारे घर की वायरिंग जहां से शुरू होती है वहां से हम ठंडा तार का जो जीरो वोल्टेज है उसका यूज हम करना शुरू करते हैं। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब आपको क्या करना है, फिगर बनाना है। तो मैं यहाँ पे इसको मिटा के आपके लिए फिगर बनाती हूँ, और आपको साथ साथ में फिगर बनाना है। देखिए बच्चों, ये है आपका जो आपके घरों में वायरिंग की जाती है, वो इसी तरीके से की जाती है। समझेंगे कैसे? देखिए, दो मोटे तार जो अभी देखा हमने कि कहाँ से आ रहे थे, पावर हाउस से। एक था गर्म एक था ठंडा।
ये जो दोनों तारे हैं इनको क्या कहते हैं, सर्विस लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया सर्विस लाइन। यहाँ पे नीचे आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पे ऐसे डैश करके लिख लीजिए सर्विस लाइन। ठीक है, सर्विस लाइन। ओके, सर्विस लाइन M1 M और M। ठीक, तो ये है जो ये वाला तार है इधर वाला, ये क्या है, हॉट। H का मतलब क्या है, हॉट मतलब गर्म तार। C का मतलब है कोल्ड मतलब ठंडा तार। यहाँ से आ रही ये है मुख्य लाइन। ये जब इस देखो, सबसे पहले आपके घरों में तार आता है तो एक पर्टिकुलर कोई एक मेन बोर्ड होता है ना, तो उस मेन बोर्ड तक जो तार आता है उसे सर्विस लाइन कहते हैं। लेकिन जब मेन बोर्ड के अंदर तार होकर के जब आगे और हमारे घरों में फैलता है तो वहां से उसको कहते हैं मुख्य लाइन। क्या बोलते हैं, मान लीजिए आपके घर का एक सेट जो बॉक्स होता है ना, जहाँ पे मुख्य सारे तारों को जोड़ा जाता है, वो है आपका एक, वहां तक सर्विस लाइन है। उसके आगे जो लाइन बढ़ी उसके हमने कहा मुख्य लाइन। अभी आगे कहाँ जाए, मुख्य फ्यूज में जाएगी। ठीक है, कहाँ पर जाएगी, मुख्य फ्यूज। यही तार आगे चल के मुख्य स्विच तक जाता है। मुख्य स्विच के आगे जाके ये कहाँ पर पहुंचता है, वितरण बॉक्स में। अब ये F जहाँ लिखा है ये फ्यूज है। ठीक है, ये जो ऐसा लगा है ये फ्यूज है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 फ्यूज है। यहाँ पे जो मेन लाइन यार ये ब्रांच लाइन है। ठीक है, ब्रांच लाइन का मतलब ये होता है इसी लाइन में से अगर हम आगे भी एक्सटेंड करना चाहें, ऐसा तो है नहीं कि हमारे घर में केवल 2 ही या 3 बल्ब होंगे, एक ही पंखा होगा, ऐसा तो होता नहीं है। अब तो एक रूम में 4-4 5-5 लाइटें होती है, 2-3 पंखे होते हैं, तो 3-3 पंखे होते हैं एक पर्टिकुलर एक रूम में, तो इसी तार से एक्सटेंड किया जाता है आगे चल के। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूज 1 फ्यूज 2 फ्यूज 3 3 फ्यूज है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, स्विच है। जैसे ये बल्ब है तो इस बल्ब का ये क्या है, स्विच। ठीक है, अब ये वाला बल्ब है, इसका ये जो है ये इस बल्ब का स्विच है। ये स्विच है किसका, इसके आगे जो है फैन, ये क्या है, पंखा, तो ये इसका स्विच है। ओके, ये क्या है, फैन है, पंखा है, तो लिख लीजिए आप पंखा। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, ये दोनों है पावर स्विच। क्या है दोनों, पावर स्विच। ओके, अब आगे चल के इसी के तार से मेन और आगे हम एक्सटेंड करते चले जाएंगे जितना हमें ज़रूरत होगी। तो आप पहले ये अच्छा सा फिगर ऐसे ही नोट कर लीजिए, इसको ड्रॉ कर लीजिए बढ़िया से, कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कर लेना। अब उसके बाद अब इसके आगे भी तो अभी बचा है ना, तो अभी इसी को जो अभी मैंने आपको समझाया, इसी को हमें थ्योरी में लिखना है। जो अब मैंने आपको बताया मुख्य लाइन आती है, पहले ब्रांच लाइन होती है, फिर पहले सर्विस लाइन, फिर वो मुख्य लाइन में कन्वर्ट हो जाती है, फिर फ्यूज बॉक्स में जाती है आगे। ऐसे इसको पूरा हमें थ्योरी में अच्छे से कॉपी पर लिखना है। तो अच्छे से पहले आप फिगर बनाइए। चलिए बच्चों, अभी जो आपने फिगर देखा उसी को हम थ्योरी में कन्वर्ट करके लिखते हैं। कोई पूरी बात आपको समझ में आ गई ना, जो मैंने आपको समझाया है कुछ भी नहीं है, बस उसी को हमें थ्योरी में बना के लिखना है। क्या लिखना है, देखो MM सर्विस लाइन के तार है। अब मैंने आपको बताया चित्र में MM क्या है, पहले सर्विस लाइन है। ठीक है, इन तारों को सर्वप्रथम बिजली के मीटर में लाया जाता है। मीटर से जाने के बाद सर्विस लाइन क्या हो जाती है, सर्विस लाइन होगा, ये मुख्य लाइन होगा। जाने के बाद ये क्या कहलाता है, मुख्य लाइन कहलाता है। ठीक है, मुख्य लाइन कहलाता है। इसके गर्म तार में ऊंची एम्पीयरेज का मुख्य फ्यूज लगाया जाता है। इसके बाद दोनों स्विच को मुख्य स्विच से जोड़ा जाता है। अभी मैंने आपको चित्र में दिखाया ना मुख्य स्विच, इस स्विच से पूरे घर में जाने वाली विद्युत धारा को एक साथ चालू किया जा सकता है। यही तो होता है ना, तो ऐसा है नहीं कि लाइट आई तो हम बाकी बारी बारी से कर रहे हैं, एक बार वहां से ऑन है तो हर जगह चली जाती लाइट। हर अलग अलग ब्रांच में हम भले वहां से लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं, है ना, चालू किया जा सकता है। इसमें धातु की 2 मोटी छड़ें DD जुड़ी रहती हैं, जिससे मुख्य लाइन के दोनों तारों को जोड़ दिया जाता है। अब इन छड़ों से कई ब्रांचें लाई जा सकती हैं। इन ब्रांचों में क्या होता है, हम अलग अलग पंखा, अलग अलग लाइट, सभी का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि जो हमने हमारे घर में क्या हुआ, वायरिंग हुई। अब वायरिंग के बाद जो पंखे, लाइट है, इनको किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सवाल यहाँ पर आपसे पूछा जाता है। जैसे कि मान लीजिए बहुविकल्पीय प्रश्न आया कि हमारे घरों में जो लाइट है, पंखा है, इनको हम किस क्रम में जोड़ते हैं, सिर्फ डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन उठ के आएगा आपसे। ये नहीं कहेगा कि जो हमारे घर में लाइट आई, वायरिंग हुई, उसके बाद उनमें पंखों और लाइट को किस क्रम में जोड़ते हैं, ऐसा नहीं बोलेगा। बस इतना बोलेगा आपसे क्वेश्चन में कि पंखा होता है, मान लीजिए कोई पंखा, बल्ब है, तो वो किस क्रम में जुड़ता है, तो आप कहेंगे वहां पर समांतर क्रम में इनको जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में होता है, समांतर क्रम में। इसको मैं इरेज कर दूं एक बार। समांतर क्रम मैंने आपको बहुत क्योंकि समांतर और श्रेणी क्रम हमेशा हमें कंफ्यूजन, भले ही हम उसको 100 बार पढ़ लें लेकिन हमें कंफ्यूजन हरदम रहती है, तो इसलिए मैं बार बार आपको बताती चलती हूँ। समांतर क्रम कौन सा होता है, ये है श्रेणी क्रम, जो सीधे सीधे लाइन में होता है। समांतर क्रम को कैसे याद करेंगे, देखो
दो लाइनें आपस में समांतर कब होती है? एक दूसरे के नीचे की जो दो लाइनें होती है वो एक दूसरे के समांतर कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो मैथ में आपने पढ़ा होगा थ्योरी में, ये है समांतर लाइन। मान लीजिए 3 समांतर लाइन। अब यही है समांतर क्रम। अगर हम इसमें क्या कर दें, प्रतिरोध जोड़ दें, ठीक है, तो ये हमने प्रतिरोध लगा दिया, तो ये हो गया एक समांतर क्रम। ठीक है, तो यही होता है। अब इसको हम बैटरी से नीचे जोड़ देंगे। ठीक, तो ये समांतर क्रम। इसी क्रम में क्या होता है, लाइट और पंखों को हमारे घर में जोड़ा जाता है। समझ गए बच्चों? तो ये रहा आज का हमारा फुल वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा हमारे घर में जो वायरिंग होती है वो किस तरीके से होती है, पावर हाउस से हमारे घर पे लाइट किस तरीके से आती है। समझ गए पूरा सिस्टम? कोई भी दिक्कत होती है आप पूछ सकते हैं खुलकर, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो डाउट है उसका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। अब अगला जो वीडियो होगा बच्चों, उसमें हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। अगला चैप्टर क्या होगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अभी हम पढ़ रहे थे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, अब हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, जिसमें हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, स्क्रू, ये सभी पढ़ने वाले हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करते रहें।